किसान संगठनों के 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान करने के बाद मंगलवार रात एक बार फिर से सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। नाकों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जिले के आला अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं। मंगलवार शाम से ही सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। समीक्षा के आधार पर कुछ पॉइंट्स पर एहतियातन चौकसी बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों किसानों ने ये घोषणा की थी कि वे 6 मार्च को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, जबकि 10 मार्च को रेलवे ट्रैक को रोकेंगे और 14 मार्च को किसान महापंचायत आयोजित करेंगे। इसके मद्देनजर ही सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पहले दिन छोटी सड़कों से आवाजाही बिल्कुल आसान थी, अब वहां पर भी पिकेट लगाकर सुरक्षा कर्मियों की जो है तैनाती की गई है। प्रदर्शन लगातार जारी है और दिल्ली कूच जो है वो किसान कर रहे हैं। तो आज भी जो है दिल्ली कूच करने की तैयारी किसानों की, जिसके मद्देनजर चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। एक बार फिर से सरकार से वार्ता करने की पूरी कोशिश किसान संघ यूनियन की तरफ से, और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अर्चना त्यागी किसान संघ यूनियन की नेता जुड़ गई हैं। अर्चना जी, आज जो है किसानों ने फिर से दिल्ली कूच का जो है ऐलान किया है, अब क्या आपकी आगे की प्लानिंग है? किस तरीके से सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे? क्या कुछ बातें सरकार से होंगी? जी अर्चना जी, आपको मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ श्योर। ये किसान आंदोलन जो है इसे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जैसे किसान सारे परेशान हैं और सारे जितने भी किसान संगठन हैं सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसान आंदोलन जो है ये सिर्फ एक धार्मिक फैलाया जा रहा है। हमारा जो किसान संगठन है वो किसान संगठन इसमें सहयोग बिल्कुल भी नहीं करता है। भारतीय किसान संघ इसमें सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और कितने संगठन ऐसे हैं जिसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको सिर्फ परेशान किया जा रहा है। और इसमें अधिकतर किसान है भी नहीं, इसमें किसान है भी नहीं। ये देश में इस भ्रामक फैलाया जा रहा है, दूसरों को दिखाया जा रहा है कि हमारे देश के किसान परेशान है, हमारे किसान इस तरीके से है, लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं है। यानी कि अर्चना जी, आप ये कह रही हैं कि जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं दरअसल वो बहरूपिया किसान नहीं है? जी बहरूपिया है, वो बिल्कुल बहरूपिया है, वो किसान है ही नहीं। ये हमारे देश की कमजोरी दिखाने के लिए एक षड्यंत्र है जी। ये बिल्कुल पूरी तरह से। अर्चना जी, आप जिला अध्यक्ष हैं BKS की, भारतीय किसान संघ के आप अध्यक्ष भी हैं, और ऐसे में किसानों को भी आपसे काफी उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से आप ये खुले तौर पर कह रहे हैं, जो ये किसान के नाम पर तथाकथित किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर, जगह जगह पर रास्तों को रोककर, हालांकि इनको लेकर सवाल तो जरूर बनता हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं तो रहती होंगी कि अपने खेतों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर जो किसान यहाँ पर अगर आए हैं, सरकार से लगातार वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई तो परेशानी का कारण उनका होगा, या फिर आपको ये लग रहा है कि चुनावी साजिश है? लता जी, ये चुनावी साजिश है, ये सिर्फ एक आंदोलन की भी है जिनका मकसद सिर्फ एक जो मतलब जो हमारे देश की जो ताकत है उसको सिर्फ कमजोर करना। और किसान, रही बात किसानों की, उसमें अगर आप देखिए क्या 20-20 लाख के ट्रैक्टर में बैठ के किसान आएंगे? क्या आईफोन लेकर किसान बैठेंगे? किसान तो देशों में काम कर रहा है, अपने खेतों में काम कर रहा है, किसान को तो मालूम भी नहीं है। लोगों में भ्रामक फैलाया जा रहा है कि भाई अंबानी आपकी। देखिए अर्चना जी, अगर आपको ये लग रहा है कि लोगों में जो है भ्रामक एक बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है, आप भी जिला अध्यक्ष हैं BKS की, तो आपकी तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? एकदम खदेड़ दीजिए किसानों को, अगर किसान नहीं है तो आपके पास अधिकार है। जी जी, ये बिल्कुल सही बात है। ये पूरी कोशिश यही जा रही है कि जो आंदोलन जो ये सब दिखाया जा रहा है, तो उन सबको उनके सबके खिलाफ खड़े हों और बोले। लेकिन ये सब चुनावी जो ये चुनाव आ रहे हैं उन सब चीजों में एक देना, सरकार को कमजोर दिखाना, बस ये सब है। लगता है मुझको तो ऐसा लगता है। चलिए, भले ही आरोप जरूर लग रहे हो, लेकिन सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन कोई नहीं ले पा रहा जो किसान धरने पर बैठे हुए इसके खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका अर्चना जी, समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।